और इस वक्त रायपुर से एक बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ। वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे हुए हैं और क्यों पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय के समक्ष बीजेपी की वो सदस्यता लेंगे और काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ी खबर और चुनाव से एंड पहले ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका कि पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी जो है अब कुछ ही देर में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे वो पहुंच चुके हैं कार्यालय और सीएम साय की मौजूदगी में वो बीजेपी का हाथ थामेंगे। मतलब ये लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले और कल तो पहले चरण का मतदान है, उससे पहले लगातार कांग्रेस को जो है वो बड़े झटके लग रहे हैं। और इस बार तो शिशुपाल सोरी जो कि कांग्रेस के विधायक थे वो अब जो है बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। मैं बहुत दिनों से कांग्रेस के क्रियाकलाप से दुखी था और जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, मूल विचारधारा, वो धीरे धीरे अब गायब होते जा रहा है। बीजेपी जो आज काम कर रही है आदिवासियों के लिए, अपने सर्वहारा वर्ग के लिए, उससे मैं काफी आदिवासी से उठ के जो मोदी जी के कार्यप्रणाली से प्रभावित हुआ। एक जनमानस के मन में ये विचार आ रहा है कि जब मोदी जी एक देश को आगे बढ़ाने की ओर जा रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। यही भावना से प्रभावित होकर मैं आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अरुण साहू जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए, भाजपा में शामिल हो चुके हैं शिशुपाल सोरी। आपको बता दें पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आती जा रही है वैसे ही जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार कांग्रेस का हाथ छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी का हाथ वो थामते जा रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर है जो अभी आप देख रहे हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं शिशुपाल सोरी, जिन्हें सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान कई भाजपा के दिग्गज नेता भी उनके साथ मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस को झटका मिलते जा रहा है। जैसे ही लोकसभा चुनाव आते जा रहे हैं, जितने भी दूसरे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट तो फिलहाल यही है कि जो पूर्व विधायक हैं शिशुपाल सोरी, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम साय ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। उनके साथ उनके जितने भी और समर्थक हैं वो भी अब बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो देखिए, लगातार जो बीजेपी का कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है और अभी फिलहाल शिशुपाल सोरी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। सीएम साय ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बीजेपी का गमछा पहनाकर, शॉल श्रीफल भेंटकर उन्हें बीजेपी में शामिल किया है। तो देखिए, जल्दी वो शामिल होने जा रहे हैं। चूंकि अभी तक उनका स्वागत बीजेपी में नहीं किया गया है, लेकिन मंच पर अभी सीएम साय मौजूद हैं और उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। सबसे पहले मैं आज हमारे बीच उपस्थित दीदी प्रियंका गुरु, जो कि हमारे विजय गुरु जी जिनके सुपुत्री हैं और समाज गुरु हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर प्रवेश करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उनका पटका पहनाकर यहां पर स्वागत करें। तो ये इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबके बीच कुछ और नेता भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, बीजेपी में कई सारे नेता शामिल हो रहे हैं, क्या कौन कौन शामिल हो चुके हैं, क्या जानकारी?
और राजेश, शायद ऑडियो का इशू है, इस वजह से हम आपको क्लियर सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। अरुण साव को अभी इस वक्त आप डिप्टी सीएम को भी यहां पर देख रहे हैं और कई कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शिशुपाल सोरी इसमें एक बड़ा नाम है, जो कि कांकेर विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इनका टिकट काटकर शंकर सोरी को मैदान में उतारा गया था और इस तब से ही इन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का ही फैसला लिया है। भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। साथ में श्री गौतम लुंकड़ कोरर से, जो यूथ कांग्रेस के प्रथम जिलाध्यक्ष रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, श्री सतीश पारक, बबलू कंवर, कुंज बिहारी साहू, अमित द्विवेदी, रविशंकर पटेल जी। तो राजेश मिश्रा हमारे साथ में हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राजेश, कई सारे सदस्य जो हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, किस किस ने अब तक सदस्यता ले ली है, जरा जानकारी दीजिएगा। भाजपा प्रवेश करें। आपने आज यहाँ आप देखोगे मंत्री उनका चलिए, लेकिन नेटवर्क का इशू आ रहा है, इस वजह से राजेश मिश्रा आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन तस्वीर अब देखिए, अब साफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो पहली तस्वीर है, इसमें आपको शिशुपाल सोरी नजर आ रहे हैं। शिशुपाल सोरी दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। शंकर सोरी का टिकट काटकर इन्हें मैदान में उतारा गया था कांकेर के जब विधानसभा चुनाव होने थे 2018 में, और तब ये चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन 2023 में इनका टिकट काट दिया गया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव के लिए भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला तो अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके साथ कई और नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका। बता दें कि अब कल ही वोटिंग होनी है बस्तर में, और ऐसे में बस्तर की सियासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण चेहरा, जो जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, लिहाजा इन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है और साथ ही राजनीतिक अनुभव भी। चूंकि 5 साल पार्टी के विधायक रहे, लेकिन उसके बाद इनका टिकट काट दिया गया था। टिकट की दावेदारी इन्होंने जताई थी, लेकिन टिकट काटे जाने के बाद से ही नाराज चल रहे थे। और इन सब के बीच दावेदारी इनकी लोकसभा चुनाव के लिए भी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए भी जब बीरेश ठाकुर के नाम पर मोहर लगी पार्टी की तरफ से, तो आखिरकार इन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। और अब देखिए, ठीक मुख्यमंत्री के बगल में आपको खड़े नजर आ रहे हैं शिशुपाल सोरी, जो अब भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ चुके हैं। बड़ी संख्या में और भी कई कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शिशुपाल सोरी शामिल हो गए हैं। एक प्रमुख आदिवासी चेहरा, एक पढ़े लिखे नेता के रूप में इनकी पहचान होती रही है। चूंकि रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, प्रशासनिक तौर पर भी कामकाज में इनकी अच्छी छवि रही है और 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी ये लगातार तय करते रहे कि बहुत सारे विकास के कार्य किए, लेकिन पार्टी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इनकी स्थिति कमजोर बताते हुए इनको टिकट नहीं दिया। शंकर सोरी के जगह टिकट दिया गया था, लेकिन शंकर सोरी भी चुनाव हार गए थे। इसके बाद ये अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के वेस्ट जोन प्रभारी श्री चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से प्रवेश कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और विधिवत रूप से भाजपा प्रवेश करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। साथ में डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला आयुर्वेदिक चिकित्सक बिलासपुर, श्रीमती रेखा दिग्रस्कर, पूर्व सरपंच मोपका जिला बिलासपुर, महेश शर्मा, पूर्व। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, वहां की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद हैं। पार्टी के कई और दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा जब
शिशुपाल सोरी शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में।